मिस अनुषा, आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हैं। ये इनको 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, फिर आप चली जाइएगा। जी? क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मिस अनुषा अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये मेरे दोस्त हैं, तुम क्या उन्हें हस्बैंड हस्बैंड कह रही हो? मुझे इन्होंने ही बताया था कि वो इनके हस्बैंड हैं। हो तो अब तुम ये करोगी और कितना गिरोगी? बेशरम! ये मासूमियत का लिबादा ओढ़े लड़कों को ट्रैप करना बंद करो। पहले हमाद भाई और अब मुंसिफ। अपने मरहूम बाप का ही ख्याल कर लिया होता। चंद पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच डालने वाली 3rd क्लास लड़की। बस करो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मैं कोई तुम्हारे घर पे नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी मुलाजमा हूँ जो तुम्हारी ये सारी बदतमीजी बर्दाश्त करूँ। और मैंने आपसे कब कहा कि ये मेरे हस्बैंड हैं? आपने ही तो कहा था कि ये आपके हस्बैंड हैं। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये घटिया इंसान है, ये वो घटिया इंसान है जो हम सबको मिलकर धोखा दे रहा है। तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, ये हमाद के थप्पड़ का बदला लेने के लिए इसने मुझे किडनैप किया। और कौन 3rd क्लास और घटिया इंसान है ना, ये तुम्हें बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा जब इसकी हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। वो तो शुक्र है कि अंकल ने मुझे कॉल कर ली, वरना आज पता नहीं क्या होता मेरे साथ। Shut up! Shut up! उस पर इल्जाम तराशी करके इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी ये सब प्लानिंग। मॉम ने घर से निकाल दिया है तो अब तुम उस पर इल्जाम तराशी करोगी। एहसान फरामोश कहीं की। आप तस्वीर का एक रुख देखकर उस पर इल्जाम लगा रही। ना मरियम को उस लड़के की हकीकत मालूम है और ना आपको। और जहां तक अनुषा का ताल्लुक है कि उसके साथ थी, तो वो लड़का हमाद के थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके ले जा रहा था। ये तो खुदा का शुक्र है कि वो बच गई। कार का एक्सीडेंट हो गया और इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डैड, अनुषा कहाँ है? बेटा वो इधर ही है, सामने वाले रूम में है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ मैं? अनुषा का एक्सीडेंट हुआ है, कोई नहीं है उसके पास, मुझे उसके पास जाना है। और फरियाल? फरियाल ने अपनी कलाई काट ली, उसका दर्द महसूस हो रहा है तुम्हें? खाला है उसके पास मॉम। उसने तुम्हारी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की है और तुम उसे छोड़कर उस लड़की के पास जा रहे हो। वो तुम्हारी मंगेतर है हम्माद, और तुम्हारी बेवफाई की वजह से आज उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। इस बात का मतलब समझ रहे हो तुम? रुकैया, आप लाउड हो रही हैं और आपकी आवाज बाहर जा रही है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी भांजी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और ये मेरा बेटा अपनी मंगेतर को छोड़कर उस बेहुदा लड़की के पास जा रहा है। मॉम प्लीज, प्लीज मॉम, अब ऐसा मत कहो उसके बारे में। अनुषा बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूं उसे। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम उस लड़की के लिए आज अपनी माँ से बहस कर रहे हो, और ऐसा क्या है उसमें? क्या है जो तुम फरियाल को दुख दे रहे हो उसके लिए? मैं किसी को कोई दुख नहीं दे रहा हूं, कोई दुख नहीं दे रहा हूं। फरियाल को मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। और अनुषा, पसंद करता हूं मैं अनुषा को। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं मॉम।
तुम जाओ, अनुषा के पास जाओ। हाँ, उसको जरूरत है तुम्हारी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अनुषा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक। उसने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? अनुषा बताओ मुझे। जिंदगी छोड़ो मुझसे। प्लीज जाने दे। उसने जो कुछ भी किया ये इंतकाम में किया। अगर इस वक्त आप कुछ भी करेंगे वो मजीद दुश्मनी मोल लेगा। ऐसे इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है अनुषा। अगर आज छोड़ दिया ना तो उसकी हिम्मत पड़ जाएगी। हटो। फिलहाल नहीं, फिलहाल उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं है। प्लीज आप इस बात को जाने दें। उसने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया। तुम पर बुरी नजर डालो। अनुषा मैं शर्मिंदा हूं इस सब के लिए। और अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब आप कह रहे हैं? हाँ अनुषा, मैं तुम्हारे लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए रह रहा हूं। तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और मामा को मैंने हमारे बारे में सब बता दिया। क्या? आंटी ने क्या कहा फिर? वो तो बहुत नाराज हो गई होंगी। तुम फिक्र मत करो, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा सब ठीक। घर चले? घर? घर, हमारे घर।